वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर 4 करने वाले हैं और चैप्टर 4 जो है वो है आपका एयर। ठीक है? तो देखते हैं कि क्या-क्या इसमें हम लोग को पढ़ना है और क्या-क्या हम लोग को देखना है। देखो इस चैप्टर में एयर जब पढ़ने वाले हैं तो दैट मीन्स एयर का मतलब ही समझ जाओ कि जो हम लोग का जो भी होगा, ठीक है ना? तो हर चीज़ क्या है एयर के एस्पेक्ट में है कि एयर एयर जो है तो हमारे अर्थ का एयर जो है तो एयर का क्या रेशियो है, एयर का क्या-क्या हम लोग का लेयर है। तो बेसिकली हम लोग जो एटमॉस्फेयर है, तो कहा जाए तो जो हम लोग का एटमॉस्फेयर है, तो हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में आज जानेंगे, ठीक है? एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो बेसिकली ये चीज़ होने वाला है। अब चलो, अब शुरू करते हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि देखो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं, ठीक है? एटमॉस्फेयर है वो किस चीज़ से बना हुआ है? वो है आपका ये एक एयर से। एयर जो है हमारे अर्थ के सराउंडिंग हमारा जो जैसे कि ये अर्थ हो गया, तो अर्थ के चारों ओर है ना, चारों ओर आपका क्या है? अर्थ के सराउंडिंग हमारा एयर है, जो कि इससे ग्रेविटेशनल फ़ोर्स का अर्थ के ग्रेविटेशनल फ़ोर्स से ये सराउंडिंग किया हुआ है। क्योंकि हमारे पास ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है इसलिए चारों ओर जो अर्थ है उसको बाँध के रखे हुए हैं हम लोग, कहीं आने-जाने नहीं दे रहे हैं। जैसे कि मून है तो मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फ़ोर्स इतना ज़्यादा नहीं है, वो एयर को अपने आस-पास बाउंड कर सकता है। एयर को अपने आस-पास वो रख सकता है, बाँध के उसको रख सकता है। लेकिन हमारे अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फ़ोर्स काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? तो ग्रेविटी के कारण हमारा क्या हो रहा है ये रुका हुआ है, यानी कि हमारे साथ है। एयर के कंपोज़िशन में बात करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि एयर कंपोज़िशन सबसे ज़्यादा जो गैस है, वो कौन-सा है? नाइट्रोजन है, 28% सबसे ज़्यादा जो है, हाई अमाउंट में हमारा ये है। इसके बाद हमारा कौन आता है? ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन के बाद हमारा कौन आता है? आर्गन आता है। आर्गन के बाद हमारा कौन आएगा? आर्गन के बाद हमारा आ जाएगा आपका ये हीलियम होगा, ठीक है? कार्बन होगा, फिर हाइड्रोजन होगा और उसके बाद बाकी अदर गैसेस आते हैं। देखा जाए तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जो गैस हैं, वो हमारा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है? ये 3 हमारे इम्पोर्टेंट गैस है जो पूरा का पूरा हमारे एनवायरनमेंट को एक लिविंग चीज़ में बनाता है। ठीक है? अब कैसे-कैसे बनाता है सब देखेंगे। चलो, सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन है। देखो नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन को कहाँ ज़रूरत पड़ता है? आप कहोगे नाइट्रोजन की ज़रूरत है किसको? प्लांट को है। ठीक है? प्लांट के सर्वाइवल के लिए ज़्यादा है, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र होता है, जिसको हम लोग हिंदी में खाद बोलते हैं, ठीक है? जो फर्टिलाइज़र होता है, तो फर्टिलाइज़र में क्या होता है? उसमें होता है नाइट्रोजन, ठीक है? उसमें होता है अमोनिया, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन चाहिए होता है, ठीक है? अब क्या होता है कि नाइट्रोजन डायरेक्टली ये नहीं लेता है एनवायरनमेंट से। अब जो भी हमारे नीचे यानी कि ज़मीन में हमारा बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइज़ोबियम, ठीक है? राइज़ोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो आप लोग शायद ये साइंस के किताब में पढ़े होंगे। तो राइज़ोबियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे अर्थ में सॉइल में जो स्पेशली हमारे पास जो दलहन होते हैं यानी कि पल्सेस होते हैं, ठीक है ना? तो पल्सेस वाले जो भी होते हैं, ठीक है? तो पल्सेस का जो रूट होता है तो रूट में नोड बने होते हैं तो उसपे जाकर नोड पे ना ये क्या करता है जो NH4 होता है, ठीक है ना? नाइट्रोजन का जो कंपाउंड होता है उसको अटैच कर देता है बैक्टीरिया। अब इसका जब अटैच हो जाता है, जब ये इसके बाद हम लोग कोई भी राइस लगाते हैं तो राइस क्या करता है इस NH4 को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो ये फ ऑटोमैटिकली क्या है कि इसको फर्टिलाइज़र मिल जाता है, ऑटोमैटिकली इसको ग्रो करने के लिए प्लांट को ग्रो करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है नाइट्रोजन, वो हमें यहाँ से मिलता है, ठीक है? तो डायरेक्टली नहीं लेता है, इनडायरेक्टली लेता है। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन हम किसके लिए है? जो भी एनिमल्स हैं, ठीक है? जो भी एनिमल्स है, सभी एनिमल्स के लिए क्या है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब क्या करता है कि जो भी एनिमल हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेकर इसको कन्वर्ट कर कर हम लोग को CO2 में भेज देते हैं, ठीक है? ये काम होता है। अब इस CO2 को, ठीक है ना? इस CO2 को प्लांट क्या करता है? प्लांट लेता है। अब प्लांट लेकर इसको फिर से ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से हमारा एक साइकिल चलता है और पूरा का पूरा हम लोग बैलेंस रूप में देखते हैं कि हाँ, बैलेंस एक बना हुआ होता है। ठीक है? ये चीज़ है। तो ग्रीन प्लांट जो करता है, वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और हम लोग जो एनिमल है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? अब देखो, ग्रीन प्लांट जो होता है ना, ग्रीन प्लांट हम लोग क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस में बेसिकली होता ये है कि सन से, ठीक है ना? सन से क्या करता है, लाइट लेता है, ठीक है? सन से क्या लिया, लाइट ले लिया, ठीक है? लाइट लिया, इसका ये क्या है, लीफ हम लोग देख लेते हैं कि ये लीफ 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 है।
मानते हैं कि लीफ हो गया। तो सन से हमारा क्या है, लाइट ले लेता है, ठीक है। सन से हमारा क्या है, लाइट आ गया। लाइट के बाद इसमें छोटे-छोटे स्टोमाटा होते हैं, तो स्टोमाटा में जो पोर्स होते हैं, उस पोर्स से, ठीक है, ये क्या करता है, CO2 ले लेता है, ठीक है, CO2 ऑब्ज़र्व कर लेता है। नीचे जो रूट होता है, रूट से क्या होता है, वाटर वाटर ले लेता है, ठीक है। इन सब के बाद ये क्या करता है, इसके लीफ में क्या होता है, रिएक्शन बनता है। रिएक्शन करने के बाद हमें क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट दे देता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट देता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट प्लस में फिर ये वाटर रिलीज़ करता है, ठीक है। फिर O2 यानी कि ऑक्सीजन भी साथ-साथ रिलीज़ करता है। ठीक है? तो इस तरह से यानी कि फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किसमें करता है? O2 में, ठीक है? ऑक्सीजन में, ये चीज़ है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग इम्पोर्टेंट है कैसे पता चला? क्योंकि प्लांट प्लांट साँस लेता है, ठीक है? वो छोड़ता है, ठीक है? जिससे फूड बनाता है वो, फिर बाद में हम लोग खाते हैं, इस तरह से। कार्बन डाइऑक्साइड और भी एक तरीके से प्रोड्यूस होता है, वो हम लोग करते हैं बर्निंग से, ठीक है? जलाने से, फ्यूल को जलाते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लेकिन ये एक तरह का पॉल्यूशन होता है, ये अच्छा चीज़ नहीं है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती है, ठीक है? अब इससे क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के इससे प्रोड्यूस होने से अब ये क्या करता है एनवायरनमेंट में, ठीक है? अब देखो कि जब ऊपर में, ठीक है, ये ऐसा आया, ठीक है, मान लो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर है, तो ऊपर से जब सनलाइट आता है ना, तो सनलाइट आता है, तो ये तो ईज़िली तो आ जाता है, लेकिन जब वापस जाने लगता है ना, तो वापस जाने लगता है तो ये ट्रैप हो जाता है, ठीक है, ट्रैप हो जाता है जिसको ये अंदर ही में फिर रिफ्लेक्ट कर देता है। तो अंदर आ तो जा रहा है लेकिन बाहर जा नहीं पा रहा है, ठीक है, बाहर ये जा नहीं पाता, तो हीट जो होता है ना, हीट अंदर ही में कैद हो जाता है। अब सोचो कि अगर मान लो कि जैसे कि ऐसे-ऐसे टुकड़ों में है, तो अंदर आ गया, यहाँ से हीट वापस भी चला जा सकता है, यहाँ से मान लो कि नहीं जाता है। इस तरह से अगर कम अमाउंट में है, तो बहुत सारे थोड़ा हीट हमारे अंदर रहेगा, थोड़ा हीट बाहर चला जाएगा। इस तरह से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है? इसको ये जो ट्रैपिंग होता है ना, इस ट्रैपिंग के प्रोसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। इस इफ़ेक्ट को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ठीक है? तो ये नेचुरल होता है। ये क्या है? नेचुरल है। ये नेचुरल हमारे पास है, तो जो नेचुरल इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? जिसके कारण जो नेचुरली जो हमारा हीट होता है, हीट वो कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रांसफ़र नहीं करने देता है, ठीक है ना? तो अब इनकमिंग के लिए देखो, इनकमिंग के लिए तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन आउटगोइंग के लिए ओपेक बन जाता है, ठीक है? इनकमिंग के लिए क्या होता है? इनकमिंग जो हीट होता है उसके लिए तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, लेकिन आउटगोइंग के लिए क्या हो जाता है? ओपेक हो जाता है, तो हीट क्या होता है? अंदर में ट्रैप हो जाता है। इस ट्रैप के प्रोसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ठीक है? ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है? इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इस गैस को ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। लेकिन अब आता है यहाँ पर कि जो हम लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है? जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, इस पॉल्यूशन से क्या होता है कि हीट और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा है। अब हीट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? आइस मेल्ट होने लगा है, बहुत सारे जो जानवर हैं, जानवर मरने लगे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ हमको देखने को मिलता है, तो इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है? ये होता है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या हो गया? हीट जो हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि जो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, किसके कारण? ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। ह्यूमन का जो कार है, कार चलाते हैं, जो बर्निंग हो जाता है, ठीक है? इतना सारा भी आप लोग देख ल लड़ाई हो रहा है, बम फूट रहा है, ठीक है ना? तो उससे जो हमारा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, उससे जो हीट जनरेट हो रहा है, इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है? ये चीज़ें हैं। इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखना है, ठीक? अब आओ, यहीं पे है हम लोग देखेंगे कि देखो, अब एयर की बात करते हैं तो एयर जो होता है ना, एयर जब हीट होता है तो हीट होता है तो ऊपर जाता है, हीट जब होगा तो क्या होगा? ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है ना? अब जो कोल्ड एयर होता है वो नीचे की ओर आता है, ठीक है? कोल्ड एयर नीचे की ओर आता है, तो कोल्ड एयर क्या होता है? डेंसर होता है, हैवी होता है तो इसलिए नीचे आएगा, तो भारी चीज़ हमेशा नीचे आता है, ये चीज़ है, ठीक है ना? आगे देखना विंड पे हम लोग पढ़ेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है इस तरह से, ठीक है? तो देखते हो ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग बैक द जुरासिक एरिया, ठीक है? तो ये सब कह रहा है कि हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पूरा का पूरा जो लिविंग सिस्टम है ना वो एक तरह से कोलैप्स कर जाएगा। अब पूरा सब कोई क्या हो जाएँगे, मारे जाएँगे। तो इतना ज़्यादा हीट हम लोग सह नहीं सकते हैं। तो जीवन है, कुछ दिन का बचा हुआ है। अगर हम लोग सही से नहीं किए हैं तो ज़्यादा दिन इस अर्थ पे लिविंग में रह नहीं पाएँगे, ठीक है ना? जिस तरह से हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब आते हैं एयर के स्ट्रक्चर को जानते हैं। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर जो है, उसमें देखो सबसे पहला लेयर जो होता है वो ट्रोपोस्फियर है, ठीक है? तो ट्रोपोस्फियर जो है, ट्रोपोस्फियर कितना है? लगभग 3 किलोमीटर तक है, ठीक है? कितने किलोमीटर तक है? 3 किलोमीटर तक है। इसमें ट्रोपोस्फियर में हम लोग देखेंगे देखो ये ट्रोपोस्फियर है, इसी हम लोग का सारा माउंटेन है, ठीक है? लगभग ये देखो यहाँ पे एवरेज है, ये 10 किलोमीटर से, ठीक है? जब इक्वेटर पे जाता है, तो इक्वेटर पे हम लोग जाते हैं, तो इक्वेटर पे हमें ये आपको क्या है लगभग 8 किलोमीटर तक मिला। पोल पे जाते हैं तो और हमें ये कम मिलता है,
ठीक है? तो इस तरह से एवरेज जो निकाला गया है ना, तो एवरेज निकाल के 10 हम लोग किए हैं, ठीक है? तो किताब में कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ, तो आप लोग 13 लिखना है कि ट्रोपोस्फियर मैक्सिमम 13 तक मिलता है। उसके बाद हमें ट्रोपोपाउस मिलता है, जहाँ से लेयर अलग होता है उसको ट्रोपोपाउस बोलते हैं, ठीक है? तो ट्रोपोपाउस हो गया ये चीज़। अब ट्रोपोस्फियर में जो भी बायोलॉजिकल चीज़ें होंगी, ठीक है ना? जो भी हमारा जैसे क्लाउड हो गया, रेन हो गया, हम लोग जो रहते हैं, लिविंग बीइंग रहते हैं, सब के सब इसमें रहते हैं, ठीक है ना? सारे के सारे इसमें रहते हैं। इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखना, इस ग्राफ में बहुत सारा एक चीज़ है मैं लास्ट में बताऊँगा। तो जो भी बायोलॉजिकल फिनोमिना होता है वो कहाँ होगा? इसी ट्रोपोस्फियर में होता है, ठीक है? रेनिंग हो गया इसी में होता है। तो सारा जो भी चीज़ आप हम लोग करते हैं, बिल्डिंग बन रहा है, सब चीज़ सब इसी में है। माउंट एवरेस्ट भी इसी में है, ठीक है ना? तो माउंट एवरेस्ट लगभग कितना है? लगभग चला जाता है ये आपको 9 किलोमीटर तक ऊपर भेजा दो, ठीक है? लेकिन ये हमारा लेयर कितना है? 13 किलोमीटर तक, ठीक? काफ़ी सब चीज़ अंदर ही में होता है, ठीक है? देन उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है? स्ट्रेटोस्फीयर है, इसमें हमारा एरोप्लेन जो क्लाउड है, क्लाउड कहाँ तक हो गया? ट्रोपोपाउस तक हो गया, क्लाउड हो गया। क्लाउड प्लेन हमारा इसके ऊपर उड़ता है, यानी कि ऊपर उड़ता है तो किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर में चला जाता है। यहीं पे जो लेयर हमें मिलता है, ओज़ोन का लेयर मिलता है। किसका लेयर मिलता है? ओज़ोन का। तो ओज़ोन का मिलता है, तो ये ओज़ोन क्या करता है? ओज़ोन का देखो फ़ॉर्मूला है O3, ये ऑक्सीजन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ऑक्सीजन से बना हुआ है। ये बेसिकली क्या करता है? सन से आने वाला जो अल्ट्रावायलेट रे होता है, यूवी रे जिसको बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रे, इस रे को क्या करता है? एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। इस रे को क्या करता है? एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, तो इससे हमारा जो होता है, हमारे पास नीचे जो होते हैं ना, नीचे में हम लोग को ये रे नहीं आता है, वरना अगर ये आ गया तो इससे कैंसर हो सकता है, हमारा स्किन जल सकता है, बहुत सारी डिजीज़ होंगी और हम लोग इसको झेल नहीं पाएँगे और बहुत जल्दी यहाँ पर बीमारी हो जाएगा, सब मर जाएँगे। इस चीज़ को हमको ओज़ोन बचाता है। लेकिन एक चीज़ है, ओज़ोन आजकल क्या हो रहा है, ये लेयर हमारा घट रहा है, ये लेयर क्या हो रहा है, नुकसान पहुँच रहा है। क्यों? क्योंकि जो पॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं ना, उससे कारण ये रिएक्शन कर दे रहा है, रिएक्शन कर कर एसिडिक रेन में कन्वर्ट हो रहा है और ये टूट रहा है, ठीक है? तो पॉल्यूशन के कारण पूरा ओज़ोन लेयर हमारा खराब हो रहा है। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज़ करेंगे, उतना ज़्यादा ही खराब होगा, ठीक है? तो ये चीज़ देखने को मिल रहा है। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर हम लोग को देखने को मिलता है, जहाँ जिसमें ओज़ोन लेयर है, ठीक है? ये हम लोग कितना 50 किलोमीटर तक है, ठीक है? ये फ्री फ्रॉम द क्लाउड, इसमें हमको नहीं, क्योंकि क्लाउड हमको कहाँ है? ट्रोपोस्फीयर में देखने को मिल जाता है। तो एरोप्लेन कहाँ इसी में फ्लाई करता है, ठीक है? तो सारी चीज़ें यहीं पे देखने को मिलेगा। ये चीज़ है, ओज़ोन का ये। अब आते हैं, देखो अब इसके बाद कौन-सा है? मेसोस्फीयर है, ठीक है? तो स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर में स्ट्रेटोपाउस होता है, जहाँ से हमारा ये दूसरा लेयर स्टार्ट होता है, ठीक है? कि उसको क्या बोलते हैं? मेसोस्फीयर। अब मेसोस्फीयर की बात करेंगे तो ये 80 किलोमीटर तक जाता है। कितने हाइट तक है? 80 किलोमीटर, 50 से 80 तक जाता है ये, ठीक है? अब देखेंगे यहाँ पर इसमें जो मेटेओराइट आते हैं, ठीक है? तो मेसोस्फीयर में एम से मेटेओराइट याद रखना, तो इसमें जो भी मेटेओराइट्स आएँगे, ठीक है? जो भी मेटेओराइट्स आएँगे वो क्या करेंगे? बर्न हो जाएँगे, ठीक है? जलता हुआ। यानी कि जो शूटिंग स्टार हमको दिखेगा, ठीक है? जो शूटिंग स्टार हुआ या फिर टूटता हुआ तारा हुआ, ये सब जो भी दिखेगा सब हमको यहीं पे दिखेगा, ठीक है ना? तो मेटेओराइट हमको बर्निंग में दिखते हैं, ठीक है? तो ये हमको बर्न होता हुआ दिखता है, ठीक है? कि यहाँ पे मेटेओराइट की बर्निंग होती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसका है? थर्मोस्फीयर का, ठीक है? थर्मोस्फीयर की बात करेंगे, ये हो गया थर्मोस्फीयर, ठीक है? तो थर्मोस्फीयर हुआ। और उसके बाद यहाँ पे आपका ये क्या है? मेसोस्फीयर हमारा हो गया, मेसोस्फीयर में टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, ये थर्मोस्फीयर आते हैं। और थर्मोस्फीयर में जो भी हमारे आयन्स होते हैं, ठीक है ना? जो भी आयन्स होते हैं, सारे आयन्स इसी में रहते हैं, यानी कि आयन्स मतलब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे जितने जो भी रेडियो है, ठीक है? रेडियो हमें यहीं पे देखने को मिलेगा। बहुत सारे सैटेलाइट भी हमको सैटेलाइट तो नहीं, लेकिन हाँ, रेडियो हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बहुत सारे रेडियो की फ्रीक्वेंसी यहीं से जाती है, कहीं भी ट्रैवल करती है, तो हमको ये देखने को मिल जाता है, ठीक है ना? ये चीज़ें हैं। क्योंकि ये थर्मोस्फीयर है, इसको आयनोस्फीयर भी इसका पार्ट होता है, जैसे-जैसे ऊपर है, तो आयनोस्फीयर होता है, ठीक है? तो यहीं पे हमारा क्या होता है, आपका ये रेडियो ट्रांसमिट होगा। यहीं पे हमको क्या, हाँ, सैटेलाइट जो है, सॉरी, सैटेलाइट जो है, वो सैटेलाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर करता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है, वो आपका एक्सोस्फीयर है, ठीक है? जो कि जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम मिलता है और वो स्पेस से हमारा सीधा वो हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, धुंधला-धुंधला होता है, तो कोलैप्स कर जाता है, इसके बाद कोई लेयर नहीं है, ठीक है? अब देखो, इस चीज़ को, इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से देखना, ठीक है? यहाँ पर एक चीज़ मैं अभी बताने वाला हूँ, तो देखो कि जैसे-जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ठीक है? जैसे-जैसे हर लेयर में जा रहे हैं, तो हर लेयर में जा रहे हैं, तो वैसे-वैसे देखो क्या हो रहा है। तो जैसे ट्रोपोस्फीयर से जैसे ऊपर जा रहे हैं, तो टेम्परेचर हमारा क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। इसमें टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे ऊपर जा रहे हो, वैसे ही हमारा टेम्परेचर क्या डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जैसे ऊपर जाते थे, जब जब तक ओज़ोन है, जब तक ये ओज़ोन है, यानी कि 20 किलोमीटर तक लगभग देखा जाए, यहाँ तक हमारा जो होता है टेम्परेचर, जो होता है वो क्या है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है? टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है, यानी कि चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बाद से जैसे ही 20 के ऊपर 50 तक जाते हैं, तो 50 तक जाते-जाते तक हमारा टेम्परेचर क्या होता है? राइज़ हो रहा है।
तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, वो राइज हो रहा है, बढ़ रहा है। देन उसके बाद जब स्ट्रेटोस्फीयर देखते हैं तो स्ट्रेटोपाउस जो है, स्ट्रेटोपाउस के आसपास, ठीक है, तो टेम्परेचर फिर से हमारा क्या होता है, हल्का सा कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, इसमें इसमें कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। लेकिन उसके बाद से फिर हम ऊपर जाते हैं, यानी कि यहाँ से अगर देखेंगे तो टेम्परेचर जो होता है वो हमारा क्या हो रहा है, वो डाउन हो रहा है, कि माइनस में जा रहा है, पूरा माइनस तक चला जाता है, -100 तक चला जाता है। तो आयरन मैन अगर देखा होगा आपने, तो ऊपर जाता है तो वैसे-वैसे आपका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठीक है? तो वहाँ पे वो आयरन फर्स्ट में दिखाया गया है वो, ठीक है? तो ऊपर पूरा वो बर्फ उसके बॉडी पे जम जाता है, तो वो चीज़ दिखाया गया है, ठीक? उसके बाद जैसे ही हम लोग मेजो में आते हैं, तो मेजोपाउस हम लोग मिलता है, वहाँ पे फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यानी कि एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि जब-जब कोई पाउस आ रहा है, यानी कि आपका ट्रोपोपाउस आ गया, स्ट्रेटोपाउस हो गया, मेजोपाउस हो गया, तो मेजोपाउस तक हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर जब पाउस आता है, तो थोड़ा देर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट हो रहा है, तो वो ये हो रहा है। और उसके बाद देखोगे अचानक से फिर टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज़ हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज़ हो रहा है, ठीक है? टेम्परेचर क्या राइज़ हो रहा है। तो देखो हमारा ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है? जैसे-जैसे ऊपर जाएँगे डाउन होगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है? फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। अब फाइनली स्पेस में तो बढ़ ही जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से बढ़ जाएगा, यानी कि डाउन, अप, डाउन, ठीक है? तो इस तरह से डाउन, फिर अप, ठीक है? तो ये चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है? तो ये टेम्परेचर का सिनेरियो था। अब क्लाइमेट की बात करेंगे तो क्लाइमेट में देखेंगे कि जो वेदर होता है, वेदर वेदर जो होता है ना वो आवरली होता है, आवरली हो या फिर डे टू डे कंडीशन जो होता है, जिस तरह से हमारा टेम्परेचर होता है, एयर एयर में चेंजेस होते हैं, तो वो चीज़ हमें देखने को मिलता है, ठीक है? तो वेदर जो होता है, वेदर क्या है, डे डे या फिर आवरली चेंजेस जो हमें आस-पास सराउंडिंग में देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं वेदर, ठीक है? लेकिन ये कलेक्शन ऑफ वेदर यानी कि इस लॉन्ग टर्म जो वेदर इफेक्ट होगा, लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल का हो गया, कि 1 साल तक हम देखेंगे कि हाँ, वेदर कैसे चेंज कर रहा है, उस पैटर्न को देखेंगे और वो पैटर्न जो पकड़ेंगे ना, उस पैटर्न को बोलेंगे क्लाइमेट, ठीक है? उस पैटर्न को देखेंगे कि नहीं पूरे साल भर क्या है गर्मी वाला गर्मी है, ठीक है? तो एक पैटर्न मिला कि भई टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है, टेम्परेचर लो रहता है, ठीक है? तो इस तरह से हमको क्लाइमेट को देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये होता है। टेम्परेचर जो होता है देखो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर का डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस द इन द एयर, ठीक है? तो जो भी एयर में हमारा जो डिग्री ऑफ हॉटनेस होगा, जो कोल्डनेस होगा, वही हमारा टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है? ठीक। अब देखो कि दिन में हमारा क्या होता है, डे में हमारा हीट आता है, तो डे डे में अगर हीट आएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, राइज़ करेगा। वहीं नाइट में हमारा हीट नहीं रहता है, लाइट नहीं रहता है, तो डाउन हो जाएगा, तो सिंपल सी ये चीज़ हमको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या है कि इंसोलेशन, ठीक है ना? इंसोलेशन के द्वारा हमारा हीट ट्रांसफर होता है। अब इंसोलेशन क्या है? इंसोलेशन इज़ इनकमिंग सोलर एनर्जी, ठीक है ना? तो सन से, ठीक है? सन से जो हीट हमारे पास आ रहा होता है, ठीक है? तो जो हीट हमारे पास आता है, जो एनर्जी हमारे पास आ रही होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंसोलेशन, ठीक है? तो इंसोलेशन मतलब इनकमिंग हीट रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर एनर्जी, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं, ठीक है? इनकमिंग सोलर एनर्जी जो होता है, जो हमारे अर्थ अर्थ के पास आता है, तो उसी को बोलते हैं इंसोलेशन बोलते हैं, ठीक है? ये चीज़ें देखने को मिलेगा, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को हम लोग मेज़रमेंट किसमें करते हैं? मेज़रमेंट करते हैं डिग्री सेल्सियस में या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या फिर डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर बेसिकली हम लोग सेल्सियस में काउंट करते हैं। जब बॉडी टेम्परेचर ये सब की बात आती है, तो हम लोग फ़ारेनहाइट में जाते हैं, ठीक है? तो बेसिकली हम लोग सेल्सियस में ही देखते हैं, ठीक है? ये चीज़ें हैं। तो 0 डिग्री हमारा क्या होता है? फ्रीज़ पॉइंट होता है और 100 डिग्री होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है? 100 डिग्री कितना होता है? वो ये बॉइलिंग पॉइंट है और 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक? अब अगला एक डिस्कशन है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट आपको देखने को मिलेगा? देखिए अर्बन एरिया में, जहाँ पे टाउन है, ठीक है? टाउन में या फिर आपको विलेज में, ये बताना है। अब देखो, विलेज में क्या है कि विलेज में जो हमारा घर होता है, वो काफ़ी कच्चा घर होता है, ठीक है? वो कच्चा घर देखने को आपको मिलेगा ज़्यादातर और वहाँ पर क्या है कि काफ़ी ज़्यादा हमें थोड़ा ट्री-उरी मिल जाता है और हम मैदानी इलाका में फील्ड होता है, तो यहाँ पे हीट कम होता है। लेकिन वहीं देखें कि यहाँ पे सिर्फ़ पक्का घर होता है और पक्का घर जब है टाउन में हर जगह पूरा पक्का घर है, तो हीट बहुत ज़्यादा उससे निकलेगा। तो टाउन का टेम्परेचर क्या होगा, काफ़ी हाई रहेगा, वहीं विलेज का टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अब एयर प्रेशर की बात करेंगे। देखो प्रेशर प्रेशर की बात करते हैं तो एयर प्रेशर जो होता है इससे कारण हमारा विंड भी चलता है, ठीक है? तो प्रेशर होता क्या है? अब देखो कहीं पे हीट हमारा हो रहा है, ठीक है ना? कहीं पे हीट आ रहा है, हीट के कारण यहाँ का सारा एयर क्या गर्म हो गया, जब गर्म होगा,
कि क्या हो, गर्म होगा तो फैलेगा, गर्म होगा तो फैलेगा। अब फैलेगा तो ये तो क्या होता है, हल्का होने लगता है। जब फैलेगा तो हल्का होगा तो क्या ऊपर की ओर जाने लगेगा। जब ऊपर ये जाएगा तो जो कोल्डर वन होगा वो क्या होगा, इसके जगह पे जगह लेना चाहेगा कि भाई मैं ज़्यादा भारी हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, तो यहाँ पे आना चाहेगा। इसके वजह से हमारा क्या होता है, 2 चीज़ होते हैं, ठीक है? अगर मान लो एयर जो होता है ना, अप से डाउन आता है, ठीक है? अप से डाउन हो रहा है, डाउन से अप जा रहा है, इसको कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है? ये कन्वेंशन हो जाता है। अगर कन्वेंशन हो रहा है, इससे कारण रेनफॉल भी होता है, तो ये हमारा देखने को मिलता है कि क्लाउड ऊपर जा रहा है कि एयर ऊपर जा रहा है, तो ये कन्वेंशन होता है। तो ये 2 चीज़, ये चीज़ हो गया। दूसरा होता है हॉरिज़ॉन्टली आता है, ठीक है ना? हॉरिज़ॉन्टली हमारा जगह ले लेता है। तो मानते हैं कि यहाँ पर है, यहाँ से हॉरिज़ॉन्टली हमारे पास जगह आता है। ये जब आएगा, ठीक है ना? तो ऐसे आएगा तो ये हमारा कहीं न कहीं विंड बनाता है, कहीं न कहीं ये ब्रिज बनाता है, ठीक है? ये क्या बनाता है? ब्रिज बनाता है, ठीक है? ये ब्रिज हमारा बनाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ है, ठीक? ये ब्रिज होता है। अब देखो, तो जो कन्वेंशन होता है, इसी कन्वेंशन पे, ठीक है ना, हमारा साइक्लोन भी डिपेंड करता है। इसी इसी पे साइक्लोन और एंटी साइक्लोन हमारा इसी पर डिपेंड कर रहा है एक तरह से। तो ये ब्रिज हमारा बनता है, ठीक? तो ये चीज़ है, यानी कि लो प्रेशर, हाई प्रेशर। अब कैसे-कैसे जाएगा प्रेशर से? याद रखना कि जो हमारा ये एयर होता है, वो आपका लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जाता है, यानी कि एल टू एच जाएगा, ठीक है? ये लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जाता है। सॉरी, हाँ, थोड़ा सॉरी, हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये देखो, लो प्रेशर जो हुआ ना, लो प्रेशर यहाँ से हटेगा और हाई प्रेशर यहाँ पे आएगा, लो प्रेशर की जगह लेगा, ठीक है ना? यानी कि हाइयर प्रेशर जो होता है ना, वो लोअर प्रेशर की जगह ले लेता है, ठीक है? हाइयर प्रेशर जो होगा, वो लोअर प्रेशर की जगह ले लेता है, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है? थोड़ा उस टाइम मिस्टेक हो गया, तो ये चीज़ें हम ध्यान रखनी है। यानी कि लोड जो होता है ना, या लोअर प्रेशर जहाँ होगा, ठीक है? इसी बात को ध्यान रखना, लोअर प्रेशर का जहाँ पे होगा, वहाँ पे क्लाउडी स्काई होगा और आपका वेट वेदर होगा, ठीक है ना? कि बारिश होने की संभावना रहेगी अगर लो प्रेशर रहेगी तो। क्योंकि मैंने पहले बताया कि अगर लो प्रेशर होगा, तो लो प्रेशर होगा तो ऊपर जाएगा एयर, एयर ऊपर जाएगा तो क्लाउड बनाएगा, क्लाउड ऊपर ऊपर जाएगा तो फिर ठंडा होगा, ठंडा होगा तो फिर क्या करेगा? बारिश करवाएगा, ठीक है ना? लेकिन अगर हाइयर प्रेशर मान लो कि आया, यहाँ पे हाइयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है आपका, और हाइयर प्रेशर ही शिप रहता है, तो क्या होगा कि ऑलरेडी डेंस है, ठीक है ना? तो हाइयर प्रेशर ऊपर लोअर प्रेशर है, लोअर प्रेशर वाला एयर तो ऊपर रहेगा, नीचे हाइयर प्रेशर रहेगा तो बारिश होने नहीं देगा, ठीक है ना? तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो हाइयर प्रेशर में क्या होता है ना कि आपका क्लियर स्काई दिखाई देता है, क्लाउड आपको ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ को ध्यान में हमें रखना है कि लोअर प्रेशर ये एसोसिएटेड विद द क्लाउडी स्काई और वेट वेदर, यानी कि बारिश होने की संभावना है। लेकिन वो हाइयर अगर प्रेशर हो रहेगा, तो आपका क्या होगा? क्लियर स्काई रहेगा। ठीक है? तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब विंड की बात करते हैं तो विंड हमें, मैंने बताया कि जिस तरह से प्रेशर होता है, प्रेशर का जगह खाली होता है और यहाँ पे एयर आएगा, एयर फुलफिल करेगा तो एक हमारा फ्लो के साथ आएगा, फ़ोर्स के साथ आएगा, तो वही हमारा ब्लो करता है, ठीक है? इसी को बोलते हैं हम लोग विंड बोलते हैं, ठीक है ना? तो लो लो प्रेशर एरिया में हमारा हाई प्रेशर, ठीक है? हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जाता है, ठीक है? तो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में हमारा एयर जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग विंड बोलते हैं, ठीक है? विंड हमारा जो है, विंड का नाम जो है वो आपका जो नाम होता है वो डायरेक्शन पे डिसाइड होता है। अब इसमें कैसे है, कोई भी विंड मानते हैं, जैसे कि नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है? इस डायरेक्शन में लेते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। अब कोई एयर है, ठीक है? कोई एयर है, अब वो आपका यहाँ से चलना शुरू करता है, ठीक है? यहाँ से चल रहा है, 1 मिनट, हाँ, यहाँ से चल रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है? तब ये ऐसे जा रहा है तो हम लोग क्या इसका नाम देंगे? तो देखो, ये इस तरह से जा रहा है, इसका मतलब हमें क्या है, सिर्फ़ एक ही चीज़ देखना है, ये लाइन पे, तो इस लाइन पे क्या है, ये वेस्ट इधर है, इधर ईस्ट है, तो वेस्ट से आ रहा है, यानी कि कहाँ से सोर्स, ओरिजिन कहाँ से है, तो ओरिजिन कहाँ है, वेस्ट से, तो इसको वेस्टर्लीज़ बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, वेस्टर्लीज़ विंड बोलेंगे। तो हमारा जिस जहाँ से ओरिजिन होगा, जहाँ से सोर्स होगा, उसको वही एयर का नाम देंगे, ठीक है? तो सोर्स पे नाम होता है इसका, ठीक है? सोर्स पे नाम हमारा होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो अब आते हैं, यहाँ पे एयर जो है ना, एयर विंड जो होता है, विंड अलग-अलग, एक है आपका परमानेंट, ठीक है? परमानेंट जो होता है, तो परमानेंट में वेस्टर्लीज़ और ईस्टर्लीज़ होता है, जो हमें देखने को मिलता है, जो आपको इस पूरे डायग्राम में देखने को मिल रहा है, ठीक है ना? यहाँ देखो कि वेस्टर्लीज़ है, ये वेस्ट से आ रहा है, इधर इधर की ओर जा रहा है, तो वेस्टर्लीज़ हो गया। ये ईस्ट से आ रहा है, ईस्टर्लीज़ हो गया, तो ये हमें ये देखने को मिलता है। यहाँ पे इस डायग्राम में अगर ध्यान से देखोगे, तो इक्वेटर के पास, ठीक है ना, इक्वेटर के ऊपर में, ठीक है, ऊपर में देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बोलेंगे, इसको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बोलेंगे। यानी कि ऊपर में नॉर्थ है तो नॉर्थ ईस्ट, नीचे में साउथ है तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बोल देंगे, ठीक है? तो ये इस तरह से हुआ। जैसे ऊपर में हल्का जाएँगे, यानी कि ट्रॉपिक ट्रॉपिक जो है उसमें जाएँगे, तो वेस्टर्लीज़ आ जाएगा, ठीक है? ट्रॉपिक में दोनों में क्या है, वेस्टर्ली जाएँगे।
ठीक है? और उसके बाद जैसे पोलर में जाएँगे तो पोलर में स्टर्लीज होगा, ठीक है? तो ये चीज़ है हमारे कि इसमें एनी ठीक है, एनी हो गया, इसमें डब्ल्यू हो गया, इसमें ई हो गया, ठीक है? और फिर ऊपर हाई प्रेशर हो गया। तो इस तरह से हमारा याद रखना है कि कैसे-कैसे लेयर है। सीज़नल जो विंड होता है वो सीज़न पे डिपेंड करता है, जैसे मानसून हो गया, ठीक है? डिफरेंट सीज़न होता है, जिस तरह से हमारा टेम्परेचर चेंज होगा तो वैसे होगा। लोकल विंड यानी कि डे टू डे जो ऐसे चेंज हो रहा है, तो हमारा स्मॉल ब्रीज़ जो होते हैं, वो स्मॉल एरिया में फ्लो करने लगता है, छोटा-छोटा ये एयर का, ठीक है? तो वो चीज़ है। सी ब्रीज़ उसको बोलते हैं ना, वो डेली मौसम पे चेंज होता है। तो उस तरह से हमारा बहता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। साइक्लोन मैंने बताया था कि साइक्लोन हमारे कन्वेंशन पे डिपेंड करता है, तो साइक्लोन से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय भी होता है, ठीक है ना? एंटी साइक्लोन आता है, तो एंटी साइक्लोन हमारे लिए काफ़ी सही होता है, उससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो साइक्लोन आता है तो क्या करता है कि ये चीज़ है ना, अपने साथ पानी भी लाता है, तो जहाँ पूरा बारिश करता है अच्छे से, तो बाढ़ भी आ जाता है, फ्लड काफ़ी ज़्यादा इससे आता है। और जो भी हमारे इसका फ़ोर्स, एयर का फ़ोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, इसके वजह से हमें ये बेसिकली जो भी आस-पास का चीज़ होता है, उसको तहस-नहस कर देता है। ठीक है? तो अपने साथ ये साइक्लोन जो होता है, अपने साथ फ्लड लाता है। ठीक है? तो उड़ीसा में हम लोग देखे हैं कि क्या-क्या हुआ था। ये सब चीज़ें थी। ठीक है? ये वो चीज़ें। अब देखो वही अब साइक्लोन जो ओरिजिनेट होता है, वो क्या डिप्रेशन के द्वारा होता है ना, डिप्रेशन है गल्फ ओरिजिनेटेड एज़ अ डिप्रेशन, डिप्रेशन के रूप में होता है। ठीक है? तो वही चीज़ हमको देखने को मिला था, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना, इसमें कोई ख़ास उतना नहीं है, कहाँ-कहाँ आया था, वो चीज़ें हैं। साइक्लोन के बारे में स्पेशल और जो क्लासेस होंगी, उसमें डिस्कशन हो जाएगी। अब आते हैं मॉइस्चर मॉइस्चर की बात करते हैं। मॉइस्चर की अगर बात करेंगे, तो मॉइस्चर हमारा ये क्या कहता है, ठीक है? तो मॉइस्चर यानी कि कह रहा है अमाउंट, ठीक है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है ना? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। तो जो हमारा वाटर वेपर होता है, ठीक है ना? कितना ज़्यादा वाटर वेपर है, वो हमारा मॉइस्चर है, ठीक है? अब इसका जो अमाउंट टोटल हम लोग आएँगे ना, उसको एक टर्म देता है ह्यूमिडिटी, ठीक है? ह्यूमिडिटी बोलते हैं, किसी भी टाइम में क्या बोलते हैं, इसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो ह्यूमिडिटी इसको बोला जाता है। तो ह्यूमिड डे हो का मतलब ह्यूमिड डे का मतलब है कि वाटर वेपर आज बहुत ज़्यादा है। ठीक है? तो वाटर वेपर का अमाउंट अगर ज़्यादा रहेगा तो ह्यूमिड रहेगा। ह्यूमिड डे रहा, इसमें क्या होता है ना कि आपका क्या हीट हीट तो है, लेकिन क्या है ना कि आपका जो वाटर वेपर का जो ये वेपर बनने का प्रोसेस है, वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा तो जो हम लोग का पसीना होगा, ठीक है? जो हम लोग का स्वेटिंग होगा, तो स्वेटिंग हमारा जो स्वेट होगा तो क्या होगा वो ड्राई होगा नहीं। ड्राई नहीं होगा तो क्या होगा, काफ़ी वेट लगेगा, चिपचिपा टाइप लगेगा, तो ये काफ़ी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन पैदा कर लेता है। ठीक है? तो ईज़िली इवेपोरेट होगा नहीं ह्यूमिड डे में, तो हम लोग क्या अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं, तो ये चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है? तो वो चीज़ें हैं। अगर वहीं पे हमारा ठीक है ना, वही अगर हमारा सही से अगर इवेपोरेट होने लगा, ठीक है? इवेपोरेट अगर सही से होगा, तो ये हमारा क्या होगा, हमको सही से लगेगा, ठीक है? तो देखो गर्मी अगर अच्छे से करता है, तो पसीना आता है, पसीना सूख भी जाता है, तो हम थोड़ा कूल रहते हैं, लेकिन वही बारिश के दिन में हम लोग को अनकम्फर्टेबल होने लगते हैं। तो वही चीज़ है, क्लाउड आर द जस्ट ठीक है, मास ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट क्लाउड क्या है? तो ये एक हमारा क्या है वाटर ड्रॉपलेट का मास होता है, ठीक है? क्लाउड इज़ अ नथिंग क्लाउड इज़ अ जस्ट कलेक्शन ऑफ अ वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है? वाटर ड्रॉपलेट का वो कलेक्शन होता है, ठीक है? जो काफ़ी हैवी होता है, फ्लोट करता है। ये जब काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है और इसको कहीं एक जगह रुक जाता है, तो उसके बाद इसको बारिश होने लगता है, ठीक है? तो ये बारिश होने लगती है, इसको रोक दिया गया, काफ़ी डेंस हो जाएगा। अब ये अपना वेट सह नहीं सकता है, तो धीरे-धीरे नीचे बारिश करवाना शुरू कर देता है। ठीक है? ये चीज़ होता है। तो ये जेट प्लेन फ्लाइंग जो कर रहा है, तो हम लोग का जब जेट फ्लाई करता है, तो वो उसका जो हीट निकलता है, उससे मॉइस्चर निकलता है। तो मॉइस्चर निकलता है, तो मॉइस्चर यहीं जाकर इन सब में जमा हो जाता है। ठीक है? तो ये चीज़ें दिखती हैं, तो हम लोग वही जेट चलता है, तो देखते हो लाइन दिखता है बिल्कुल ऐसा-ऐसा, तो लाइन दिखता है। ये चीज़ है। अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन कुछ नहीं है। वाटर था, ठीक है? वाटर से वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर ऊपर क्लाउड गया, क्लाउड में जाता है, क्लाउड से वो किस में जाता है? ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता है, ड्रॉपलेट से किस में? वो रेन में कन्वर्ट होता है और वो नीचे आता है। तो ये जो पूरा साइकिल बनता है उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं और कुछ नहीं। तो जो बारिश होने का जो प्रोसेस होता है उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, तो ये चीज़ है। तो प्रेसिपिटेशन हम लोग देखें क्या है कन्वेंशनल रेन है, फिर क्या और तुम्हारा ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है और साइक्लोनिक रेनफॉल होता है, ठीक है ना? अब देखो कन्वेंशनल रेनफॉल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, ठीक है ना? तो यहाँ देखो कि डायग्राम में जो कन्वेंशनल रेनफॉल है हमारा, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो रहा है, सीधा ऊपर जा रहा है, यानी कि पूरा वर्टिकली अगर ऊपर एयर जाएगा और वर्टिकली नीचे आएगा, तो हमारे इसको कन्वेंशन बोलेंगे, ठीक है? अगर हम लोग कोई रिलीफ होगा, कोई कोई आपका पहाड़ है, उस पहाड़ से सीधा ऐसे जा रहा है, टकरा रहा है, ठीक है ना? ऊपर-ऊपर एकदम स्लोली ऊपर जा रहा है, फिर टकरा रहा है, ऐसा बोलेंगे तो ये रिलीफ पे होगा, कोई पहाड़ से होगा, इसको ओरोग्राफिक बोलेंगे, ठीक है ना? लेकिन कोई खाली जगह है,
यहाँ पर हमारा कोई कोल्ड एयर है, इधर वो गर्म हवा है, तो कोल्ड एयर और गर्म हवा आपस में टकरा गया। टकराने के बाद क्या गर्म हवा ऊपर की ओर जाने लगेगा, क्योंकि जानते हैं कि ठंडा हवा हमेशा नीचे रहेगा तो गर्म हवा ऊपर जाएगा। इससे कारण हमारा क्या होता है, एक तरह का लेयर बन जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा फॉगी स्ट्रक्चर ही बनेगा, ठीक है? फॉगी स्ट्रक्चर ही बन जाता है, क्योंकि कि इससे हमारा क्या होता है, समुद्र मूवी देखे हैं पैरिस ऑफ कैरिबियन, उसमें कि हमारे समुद्र में जा रहा होता है, आगे पूरा धुंध होता है, धुंध में हम लोग खो जाते हैं, फिर धुंध के बाद निकलते हैं, धुंध अचानक से गायब हो जाता है। तो यही वो धुंध है, क्योंकि एक साइड कोल्ड एयर है, दूसरी साइड वार्म एयर है, तो दोनों हमारे एक लेयर बना देता है फॉग का, ठीक है? फॉग के बाद हमारा वार्म इधर ही है, वार्म एयर धीरे धीरे ऊपर जाता है, ठीक है ना? ऊपर जाएगा, ये धीरे धीरे क्लाउडी हमारा, और इससे कारण हमारे क्या बारिश करवाना शुरू करवा देगा, ठीक है? तो ये चीजें हमें देखने को मिलता है, तो इसको बोलते हैं साइक्लोनिक, ठीक है? तो ये साइक्लोनिक रेनफॉल यही है, ठीक है ना? इसी कारण से अगर यही हमारा, ठीक है ना, अगर यही हमारा ज़्यादा ऊपर जाने लगा, ठीक है, मान लो कि जी एंगल और ज़्यादा बन गया, तो ये हमारे ऊपर में क्या होता है, घूमने लगता है। ये जब घूमने लगा, बाय द वे रोटेट करने लगा, तो धीरे-धीरे और रोटेट करवाएगा और रोटेट करवाएगा, यही हमारा साइक्लोन ऐसे बन के निकल के सामने आ जाता है, ठीक है ना? फिर रोटेट करने लगता है, हवा फिर आपस में टकराने लगती है, तो वो चीज़ देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से प्रेसिपिटेशन था। ये पूरी तरह से हम लोग देख लिए कि रेनफॉल क्या था, कैसे था। तो इस तरह रेनफॉल के कारण हमारा फ्लड भी आ जाता है। तो हमारा जो है ये चीज़ें, इस अभी प्रेसिपिटेशन जो होता है ना, उसके अलग-अलग फॉर्म भी हैं। स्नो हो जाता है, ठीक है? शीट होता है, हैल होता है। तो ये चीज़ें यानी कि बड़े-बड़े जो ऊपर से वो गिरते हैं, आपको बर्फ़ गिरते हैं, ठीक है? स्नो मतलब कि आपका वो ओले बरसना होता है, ओले बरस रहे हैं, या फिर आपका छोटे-छोटे जो शिमला में पूरा बर्फ़बारी जैसे होती है, पूरा छोटे-छोटे बर्फ़ के टुकड़े आते हैं। तो ये सब अलग-अलग फॉर्म है। बाकी लिक्विड आता है, ठीक है? लिक्विड कैसे रेन के फॉर्म में आता है। तो इस तरह से हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है? तो अलग-अलग फॉर्म प्रेसिपिटेशन का है, ठीक? वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, क्योंकि चैप्टर काफ़ी डिटेल में था। इसको एक बार रीडिंग कीजिएगा, रीडिंग देखिएगा, उसका समझ में आपको आ जाएगा। तो थैंक यू।